ने को लेके कुछ नोटिस आया है। कितने स्कूल हैं ये, क्या कुछ इस पूरा मामला है? ये पंचकूला से एक नोटिस जारी हुआ है और ये हाई कोर्ट के एक केस को लेकर हुआ था, जिसपे सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कि करीब 600 के करीब जो स्कूल है वो हरियाणा में इस प्रकार के चल रहे, जिन पर कोई मान्यता नहीं है और वो अनऑथराइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन मेरा इस मामले में ये कहना है कि सरकार का ये एफिडेविट पूर्णतः गलत था, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब इतना एफिडेविट दिया गया 600, तो तब अंदाज़ा ये लगता है कि एक ज़िले में 20-25 ऐसे स्कूल होंगे, जबकि हर ज़िले में इनकी संख्या बहुत अधिक है। कई कई ज़िलों में 300, 400 स्कूल भी हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि ऐसे फैसले को रिव्यू किया जाए। इस मामले को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और उनको भी इस बारे में अवगत कराया था कि ये स्कूल बहुत अधिक है और इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। और उसमें यह भी कहा गया कि ऐसे स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये भी एक गलत फैसला है। आप ये नहीं कह सकते, पेरेंट्स की चॉइस का हनन नहीं कर सकते। अगर कोई पेरेंट प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना चाहता है, आप ज़बरदस्ती उसको सरकारी स्कूल में कैसे भेज सकते हैं? और जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, मेरे पास सैकड़ों स्कूलों की ऐसी आरटीआईज के थ्रू सूचना है जिन स्कूलों के खुद के नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। आप ये बताइए, एक स्कूल जो नॉर्म्स पूरे नहीं करता, उसको दूसरे सरकारी स्कूल में जो खुद नॉर्म पूरा नहीं करता उस पर कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण जो है कार्रवाई है। सरकार को अगर ऐसी कार्रवाई करनी है तो ऐसे सरकारी स्कूलों को भी बंद करें। इस तरह पक्षपात करना सरकार का कहीं भी काम नहीं होता। और इस पे लाखों बच्चे, जो 4500 बच्चे हैं, मान लीजिए 200 बच्चे एक स्कूल में हैं, तो 10 लाख के करीब बच्चे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो एडमिशन भी ले चुके हैं। तो ऐसे में जो स्थिति बनने वाली है वो बहुत ही विचित्र स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति होगी। तो मेरी सरकार से अपील है कि दोबारा इस मामले को रिव्यू करें और जो एफिडेविट दिया गया है उसको जो है चेक करें क्या वो सही था या गलत था। और इस मामले को जो है इस तरीके से देख करके शिक्षा के क्षेत्र में अफरा तफरी ना हो, सरकार को फैसला लेना चाहिए और इनको राहत प्रदान करनी चाहिए। तो अम्बाला में ऐसे कितने स्कूल हैं? अम्बाला में ऐसे बहुत कम स्कूल हैं। अगर अम्बाला में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 10 का आंकड़ा भी नहीं छुएगा, क्योंकि अम्बाला के स्कूलों ने नियम पूरा करने में बहुत तत्परता दिखाई थी और बहुत तत्परता से नियमों को पूरा भी किया था। लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा आपको गुड़गांव में मिलेगी, हिसार में मिलेगी, फरीदाबाद में मिलेगी, जो बड़े शहर हैं। क्योंकि ऐसे शहरों में नियम पूरे करने में और भी बहुत कठिनाई है, जगह बहुत महंगी है, आसपास जगह लेनी बहुत असंभव है। हमने सरकार को बताया था और इसके सुझाव भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दिए थे और सहमति भी बनी थी, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल कार्य नहीं हुआ, जिससे आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं। तो अब आगे आप लोगों का क्या कुछ रुख रहने वाला है? देखिए, एक तो कोर्ट में केस इस पर डाला जा चुका है और भी 2-3 केस और हाई कोर्ट में डालने के विचार कर रहे हैं कि एक तो हम राइट इक्वलिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट भी हम केस डालने की सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के नियम पूरे नहीं हैं तो उन पर यह कार्रवाई क्यों नहीं। आप ये देखिए, जब भी एडमिशन का टाइम आता है, क्या गवर्नमेंट स्कूल हर नियमों को पूरा करते हैं? चाहे वो सुरक्षा मानक हो, गवर्नमेंट स्कूलों में बसें भी लगी हुई हैं, किसी पर भी कार्रवाई आपको किसी प्रकार की नज़र आ रही, इसका मतलब तो यही हो गया कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, बातों को छुपाया जा रहा है, सच्चाई बताई नहीं जा रही और सिर्फ एक ही पक्ष को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो इस सारे मामले को लेकर हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे वालों को भी जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं है। देखो, सरकार को हम एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि सरकार कभी पक्षपात के लिए नहीं बनी होती है। सरकार फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट के लिए होती है। अब सरकार अगर यह पक्षपात करे कि अगर सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनके नियम अलग होंगे, प्राइवेट स्कूल के अलग नियम होंगे, तो फिर मेरी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग विभाग बना दिया जाए, अलग शिक्षा मंत्री बना दिया जाए जो हमारी केयर करे। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो जो नियम उनसे पूरे होते हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, और जो नियम उनसे पूरे नहीं होते हैं मिलकर उसके लिए संघर्ष करें और सरकार को प्रैक्टिकली समझाएं कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, ताकि प्रैक्टिकल नियम बनवाए जा सके। जी, आपको लगता है जो स्कूल नॉर्म्स। बाली जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर ये बात है कि जो नॉर्म्स पूरे नहीं करता बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, तो सरकार के जो हजारों स्कूल नॉर्म्स पूरे नहीं करते, क्या वो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हमारा सीधा मानना है कि वो भी तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना। सरकार उनको सामने क्यों नहीं लाती, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, या फिर ऐसे नियम क्यों नहीं बनाती
जिससे सारे नियम पूरे हो सके। तो मेरा सरकार से आग्रह है, पक्षपातपूर्ण रवैया, तुष्टीकरण का रवैया, मैं इसको तुष्टीकरण कहूँगा। ये सरकारी तुष्टीकरण है कि सरकारी स्कूल नियम तोड़े तो कोई बात नहीं, प्राइवेट स्कूल नियम तोड़े तो उस पर डंडा लेके खड़े हो जाए और जनता को दिखाएं कि देखिए हम कितनी सख्ती कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पे कशा शिकंजा। देखो, सिक्योरिटी वहां पर भी उनकी चिंता का विषय है, भविष्य वहां पर भी उनका दांव पे लगा हुआ है। तो फिर एक साइड की एक तरफा कार्रवाई क्यों? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।